अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल शहजाद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ईरानी दखनी तितर इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ़ वीडियोस बना के तितरों के बारे में मालूमात पहुँचाता हूँ ताकि आप इन मालूमात पे अमल करके अपना जो ब्रीडिंग सीज़न है उसको अच्छे तरीके से इख्तिताम की तरफ ले जाएं। अभी क्योंकि ब्रीडिंग जो सीज़न है स्टार्ट में है, शुरू हुआ है, किसी की जो तितर हैं उन्होंने एक क्लच दे दिया है, कोई अभी स्टार्ट हो रहे हैं और किसी ने 2 दे दिए हैं। तो ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट है। जो भी दोस्त अहबाब ये पूछते हैं कि हमारे जो तितर हैं वो अंडे या नहीं दे रहे, क्या ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ, तो उनके इल्म में मैं लाना चाहता हूँ कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो जिनके भी तितर जिन्होंने रखे हुए हैं वो उन्हें ऐसा माहौल दें, ऐसी खुराक दें और उनकी केयर करें ताकि आपके तितर जो हैं वो भी अंडे देना स्टार्ट कर दें। तो रोज़ाना की बेस पे कुछ मालूमात आपको पहुंचाई जाती हैं ताकि आप उन पे अमल करें और आपका जो ब्रीडिंग सीज़न है अच्छे से गुज़रे और आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करवा सकें। तो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आपके लिए बनाई जाती हैं जिनमें आपको मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात की जाती है और आपको उसके फ़वाइद भी बताए जाते हैं और जो नुकसान होते हैं वो भी आपको बताए जाते हैं। इसी मुनासबत से हर रोज़ मैं एक नया टॉपिक चूज़ करता हूँ ताकि आपको बताया जा सके कि आपने तितरों के बारे में क्या क्या करना होता है। तो आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि तितरी जब अंडे से बच्चा निकालने वाली होती है तो उस वक़्त आपने क्या करना होता है, या तितरी जब अंडे निकालना स्टार्ट करती है तो उस वक़्त आपने क्या करना होता है और क्या क्या ज़रूरी इक़दामात करने होते हैं। इसके बारे में मैं तफ़सीलन वीडियो बना रहा हूँ। जो दोस्त अहबाब भी इस परेशानी में मुब्तला थे, ये मुब्तला हैं कि उस वक़्त क्या करना चाहिए और किस तरह से हमें डील करना चाहिए, तो इस मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, दोस्तों को बताएं और इस पे अमल करें। इंशाअल्लाह आपके बच्चे भी सारे निकलेंगे और आपको कोई परेशानी भी लाहक नहीं होगी। तो वीडियो शुरू से करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपको कि आप मेरा जो चैनल है ईरानी दखनी तितर इन्फॉर्मेशन उसको सब्सक्राइब करें और उसको घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो ओके हो जाएगा। तो फिर जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो तमाम की तमाम आपके पास फ़ौरन पहुँच जाया करेंगी और उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उनको देख के रोज़ाना की बेस पे आप उसके बारे में मालूमात कर सकते हैं, अपने तितरों में वो अप्लाई कर सकते हैं। तो असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि तितर के जब तितरी बच्चे निकालने लगती है तो फिर हमें उस वक़्त क्या करना चाहिए। इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब तितरी अंडे निकालने लगती है तो उस वक़्त कुछ नए शौकीन हज़रात होते हैं जो ऐसा करते हैं। जो जब मैं शुरू में मैं शौकीन बना था तो मैं भी ऐसा करता था। जब मुझे पता चलता था कि अंडे का टुकड़ा बाहर आया हुआ है या दिन पूरे हो गए हैं, मुझे तितर के बच्चों की आवाज़ आई है, तो मैं ऐसा करता था, मैं तितरी को उठा के बच्चे देख लेता था। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। जब आप 1-2 बच्चे निकल आएँ तो आप तितरी को उठा के देखेंगे तो वो अपनी जगह से उठ जाएगी। जब वो अपनी जगह से उठ जाएगी तो फिर आप वो दोबारा नहीं बैठेगी, क्योंकि उन अंडों में भी बच्चे होते हैं, लेकिन वो अंडों पे जब बैठेगी नहीं तो वो ठंडे हो जाएंगे। जब ठंडे होंगे तो उनमें जो बच्चे होते हैं वो मर जाएंगे, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सबसे बड़ी जो बुरी बात है, आपने तितर के जब बच्चे निकल रहे हों तो उस वक़्त आपने उस तितरी को तंग नहीं करना और निकलने देने, और आपने बार बार देखना नहीं है। एक तो ये मेरी बात नोट कर लें। दूसरी बात, पहली तो बात यह है कि आप तितर को जैसे ही तितरी अंडों पे बैठ जाए उसको एक केज में बंद करके रख दें, पिंजरे में बंद करके रख दें, ताकि जैसे भी तितरी उठे अपना दाना पानी खाए,
पिए और दोबारा जाके बैठ जाए। नहीं तो अगर तितर खुला रहेगा तो वो तितरी उठेगी और उसको तंग करेगा, हो सकता है कि वो उसके साथ मलाप भी शुरू कर दे, तो ये भी काम ख़राब हो जाएगा। और ये मेरे साथ हुआ है। मैंने पिछली दफ़ा इस तितर को खुला छोड़ा, तितरी अंडों पे बैठी थी, वो उठती थी और वो इसके साथ मिलाप कर लेता था। तो मैंने ये देखा, जो मैंने पहले अंडे रखे हुए थे उससे ज़्यादा अंडे हुए पड़े थे, क्योंकि तितरी दोबारा अंडों पे अंडे देना स्टार्ट कर गए। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपने तितर को पहले ही बंद कर देना। अगर पहले आप बंद नहीं करते, पहले बंद करने का ये भी एक फ़ायदा है कि तितरी को वो बार बार उठाएगा नहीं। तितरी को बार बार अगर वो तितर इधर खेलेगा या बुलाएगा तो तितरी अंडों से उठ के उसके पास आ जाएगी। तो इस तरह अंडे पूरी तरह हीट अप नहीं हो सकेंगे। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है। और दूसरी बात, आप अगर तितर को खुला नहीं छोड़ दिया, आपका तितर ऐसा है कि बड़ा आराम से बैठ रहा है, तितरी ऐसी है कि ऊपर बैठी रहती है, तितर को इग्नोर करती रहती है, तो दूसरी बात ये करना है आपने, जैसे ही तितरी अंडे निकालने लगे या एक दिन पहले जब आपको पता चल गया है कि इस दिन बच्चे निकालने हैं, तो 2 दिन पहले आप तितर को इसी तरह बंद कर दें, ताकि जब वो बच्चे निकलेंगे, जब तितर को पता चलेगा कि बच्चे निकल रहे हैं, तो तितर उन बच्चों को खिलाने के लिए बुलाएगा। और बच्चे हैं, छोटे होते हैं, वो भाग के उसके पास आएंगे, वो उनको खिलाना स्टार्ट करेगा। तो इस तरह तितरी भी उठ के उसके पास आ जाएगी। तो जो बाकी बच्चे जिनमें से निकलने वाले होते हैं वो ठंडे हो जाएंगे, वो उसके ऊपर बैठेंगे नहीं, और आपका वो सीज़न जो है, वो आपके जो बच्चे हैं वो वहीं पे मर जाएंगे। ये आपने दूसरा ऑप्शन आपने करना है, इस पे आपने लाजमी गौर करना है, ताकि आपका वो जो क्लच है वो ख़राब ना हो सके। अब तीसरी और इम्पोर्टेंट बात कौन सी है? तीसरी और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर बच्चे निकल आए हैं, निकल रहे हैं, तो तितर आपका खुला है, तो बाज़ बार नर होते हैं गुस्से वाले। जब वो देखते हैं कि बच्चे हैं, नए बच्चे आए हैं, तो वो जब बच्चे उसके पास भाग के आते हैं, क्योंकि उसे तो पता नहीं होता कि ये नर है या मादा है, तो ये भाग के जब तितर के पास आते हैं, वो तितर तो तितरी को बुलाता है, तो वो बच्चे भाग के आते हैं, तो वो देखता है कि नई चीज़ आ गई है, तो वो इन बच्चों को मारता है। तो उस वक़्त जब आप उस वक़्त पास नहीं होंगे तो आपको तो पता नहीं चलेगा। तो बाद में जब आप आएँगे तो वो बच्चों को बुलाएगा, वो तितरी को बुलाएगा, बच्चे पास आएँगे, तो वो तितर जो है बच्चों को मार सकता है। वो मार भी देता है और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आपने इन 3 शराइत, इन 3 चीज़ों पे लाज़मी ही गौर करना है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, तो आपने इन पे अमल करना है, ताकि आपका जो ब्रीड हो रहे हैं बच्चे, जो 21 दिन तितरी बैठी है, जो आपने इतनी मेहनत की है, आपकी थोड़ी सी गफलत में वो आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। अगर वो आपकी मेहनत ज़ाया हो गई तो आपका एक सीज़न, एक क्लच जो है पूरा आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस बात पे आपने इंतहाई आजिज़ी मेरी है कि आपको रिक्वेस्ट है कि आपने उस वक़्त केयर लाज़मी करनी है। अगर आप शौक़ रखते हैं, इसका शौक़ है, तो ये नहीं कि आपने तीतर रखे और फिर दाना पुना डाला और फिर उसको भूल गए। ये आपने कतन नहीं करना, आपने उनका ख्याल रखना है, क्योंकि ये परिंदे हैं, इन्हें समझ नहीं होती, तो आपने इस तरीके से उसको रखना पड़ता है। तो ये आपने काम करना है। दूसरी बात ये है कि बाज़ बात ये होता है कि अगर 10 अंडे रखे हैं आपने, चौथी बात ये है कि अगर 10 अंडे आपने रखे हैं तो उनमें से 6 बच्चे निकल आए हैं, तो 4 अंडे वो तितरी उठ गई है और 4 अंडे अभी पड़े हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए आपने एक तो ये करना है, या तो ऐसी जगह हो जो ऊपर, जैसे ये पिंजरा है और पिंजरे में बैठी हो, ऊपर पिंजरा रखा हो, तो आप उसका मुँह बंद कर दें और तितरी बैठी रहे, बाहर ना निकले और बच्चे बाहर ना निकलें। अगर बच्चे बाहर निकलेंगे तो तितरी भी उठ जाएगी और वो अंडे ख़राब हो जाएंगे। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप एक इनक्यूबेटर ले लें। जब 6 अंडे निकल आएँ, तो वो जो 4 अंडे बचे हैं वो उठा के इनक्यूबेटर में रख दें। जैसे वहाँ से बच्चे वो थोड़ी सी हीट में मिलते हैं, तो उसी वक़्त बच्चे निकल आते हैं। तो एक दिन में वो बच्चे निकल आएँगे इनक्यूबेटर की हीट से, तो आप उसको उठा के इन तितरों के साथ मिला दें, क्योंकि वो सेम डे के होते हैं, 1 आधा दिन का फ़र्क होता है। वो तितरी को आप थोड़े से अंधेरे में वो बच्चे साथ छोड़ दें और उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये मैंने निकाले हैं, ये इनक्यूबेटर से निकले हैं, तो आप उसके साथ मिला दें। तो ये आप चीज़ें आपने करनी हैं। तो मैंने तफ़सीलन आपको ये चीज़ें बताई हैं, 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इन 4 चीज़ों पे अमल करना है, ताकि आपका ब्रीडिंग जो सीज़न है इसमें कोई ख़राबी ना हो और आप अच्छे तरीके से अपने बच्चे और ब्रीड आप ले सकें। शुक्रिया जी। अगर कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी कहना।